जय गुरुदेव। पहले मेरी गुरु का चरण में शत शत कोटि प्रणाम। मेरी गुरुदेव की जय। चलिए गुरु पूर्णिमा का महात्मा जानेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर उपासना में सर्वप्रथम गुरु पूजन किया जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार तो इतना सरल नहीं है, लेकिन वही परमात्मा इसी संसार में साकार रूप में आपकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करता है। गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही साधक ईश्वर का प्राप्त करता है। बिना गुरु के ईश्वर को पाना इतना सरल नहीं है। यदि ईश्वर की अनुभूति सिद्ध हो जाता है तो साधक के इस बात का अहंकार हो जाता है एवं उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसलिए ईश्वर की स्वप्नों में ध्यानों में संकेत द्वारा गुरु रूप में दर्शन देकर मार्ग प्रदर्शन करता है। इष्ट ही गुरु रूप में दर्शन देता है। गुरु ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है एवं इष्ट ही गुरु रूप में दर्शन देकर गुरु की महिमा बढ़ाता है। आषाढ़ माह से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। भारत भर में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी दिन गुरु पूजा का विधान है। वैसे तो दुनिया में कोई विद्वान हुए हैं, परंतु चारों वेदों का प्रथम व्यासकर्ता व्यास ऋषि थे, जिनको आज के दिन पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। अंत वे हमारे आदि गुरु हुए, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करके उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि महात्माओं को श्राप भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यदि राजा परीक्षित को ऋषि का श्राप नहीं होता तो उनकी संसार के प्रति जो आसक्ति वो दूर नहीं होता। होने का कारण उन्हें वैराग्य नहीं होती और वैराग्य के बिना श्रीमद् भागवत के श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। साधु के श्राप से ही उन्हें भगवान नारायण शुकदेव के दर्शन और उनके द्वारा देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत का श्रवण प्राप्त हुआ। इसके मूल में ही साधु का श्राप था। अब साधु का श्राप इतना मंगलकारी है तो साधु की कृपा न जाने क्या फल देने वाली होती होगी। अंत हमें गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। गुरु पूजन का विधि। यदि इसी दिन आपने गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता के विषय तो हो नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश यदि गुरुदेव का साक्षात्कार इसी दिन ना हो सके तो उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन पर बैठे जाए एवं आचमन करें। उसके पश्चात अपने गुरुदेव का ध्यान करें एवं उनकी फोटो के आगे दीपक जलाए। यदि फोटो ना हो तो भगवान शिव के आगे भी ऐसा कर सकते हैं। उसके पश्चात उनके आगे कुछ प्रसाद रखें एवं पीले पुष्प की माला उनका भेंट करें। सामर्थ्य अनुसार उनके लिए कुछ दक्षिणा एवं कपड़े रखने चाहिए, जिन्हें बाद में मिलने पर उन्हें भेंट करें। इसके पश्चात गुरु मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। मंत्र ओम परमात्माय योगेश्वराय गुरुभ्यो नमः। इसके पश्चात अपने इष्ट का जप करें एवं वो जप अपने गुरुदेव की समर्पित करें
इसी दिन आपने गुरुदेव के सर्व मंगल की एवं उनके शतायु होने की प्रार्थना परमात्मा से अवश्य करनी चाहिए। आप सभी पर परमात्मा एवं गुरुजनों की सदैव अनुकृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपने शब्द को विराम दे। अभी गुरु पूर्णिमा का पूजन विधि और महात्म्य पूरा संपूर्ण हुआ है। अगर आपको मेरी ये अच्छे लगे तो गुरु शिष्य का बात, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। करने से आपको गुरु का कृपा मिलेगा। मैं आगे को और अच्छा वीडियो ले आऊँगी। रहता हूँ। जय गुरुदेव।